बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाबर की प्रेस ब्रीफिंग और इंडिया को बेनकाब करने पर हम आपको सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, फिर हम आपको इस पर मुख्तलिफ सहाफियों का रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। तो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली नहीं है। माजरत से ये सबूत माजरत चाहता हूँ, भारत के खिलाफ सबूत नहीं देना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ। आप मुल्क में ये शक और शुबे और ये खतरात पैदा नहीं कर सकते। ये हमेशा ये मामलात रहते हैं। भारत हमारा दुश्मन है, 73 साल से दुश्मन है, हर हमला आप पे करेगा। इस बात को समझें। जब आप तशहीर शुरू कर देंगे कि जब हमले होने लगे, ये रिपोर्टें मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, हर वक्त मौजूद रहती हैं कि ये खतरा है, ये थ्रेट आ गई है। आप उन थ्रेट्स को इस तरह पब्लिकली नहीं बयान करते। लेकिन शाह साहब, ये तो आप याद रखें, इंडिया को असल परेशानी ये हो रही है कि ISI ने इनके अफगानिस्तान और इंडिया में मौजूद तमाम दहशतगर्द कैंप्स के नक्शे तक जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि सब पाकिस्तान की पहुंच में हैं। इराक़ का 80 अरब रुपया मिट्टी हो चुका है और प्लानिंग भी। जनरल बाबर की प्रेस ब्रीफिंग के फौरन बाद इंडिया के दिफा में सबसे पहले कौन सामने आया? नवाज शरीफ का खासम खास, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म होते हुए अमेरिका में शलवार तक उतार ली गई थी, लेकिन इसने शोर नहीं मचाया था। मुल्क के लिए ये क्या बोलेगा? और अब हमें भी खामोश रहने का दर्स देने लगा है। अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि हमारी अपोजिशन और मीडिया और इंडिया का गठजोड़ है। भारत 66 दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान और 21 भारत में चला रहा है, मगर अंधी दुनिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती रही क्योंकि हमारी अपनी तरजीहात मुख्तलिफ थीं। एंकर इमरान खान ने कहा, कल पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के ठोस सबूत दिखाए गए। भारत बहुत ही अंडर प्रेशर था। भारत को इस मुश्किल तरीन सिचुएशन से निकालने के लिए नून लीग ने फिर मैदान में आकर पाकिस्तान के इस इकदाम को नापसंदीदा करार देते हुए भारत को रेस्क्यू किया। अनवर लोधी ने कहा, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आज वजीर खारजा और DGI SPR की इंडिया की मुबैना दहशतगर्दी के खिलाफ सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। अनवर लोधी ने मजीद कहा, अगर नवाज शरीफ आज वज़ीर-ए-आज़म होते तो कभी भी भारत को दहशतगर्द साबित करने के लिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस न होती जैसी आज PTI के वज़ीर खारजा और DGI SPR ने की है। अब इंडिया के खिलाफ भरपूर बयानिया बनेगा। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और साजिशों के सबूतों को दुनिया के सामने लाने पर हुकूमत से नाखुश क्यों है? अपने मुंह से भारत नवाजियों की दास्तानें कबूल करने पर जवाब तो देना पड़ेगा। ये बात अयां हो चुकी है कि ये सोच समझकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर चल रहे हैं। अदील वड़ाइच ने कहा कि हुकूमत और फौज के एक पेज पर होने का फायदा आज सबको नजर आया है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान में भारत रियासती दहशतगर्दी के दस्तावेजी सबूत दुनिया के हवाले किए जा रहे हैं। इसका क्रेडिट सिविल मिलिट्री क़यादत को जाता है। माजी के हुक्मरानों के जाती ताल्लुकात ऐसे फैसले नहीं होने देते थे। डॉक्टर अरसलान खालिद ने कहा, शाहिद खाकान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के सबूतों को दुनिया के सामने लाने पर हुकूमत से नाराज हैं। कहते हैं भारतीय रियासत की दहशतगर्दी की सरपरस्ती को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन तो इनके दौर में भी मौजूद थी, पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये बातें दुनिया के सामने नहीं लाती थी। मोहम्मद फैसल ने कहा, अब यकीन आ जाएगा हमारी अवाम और मीडिया को। मैंने इस वक्त से ही बताना शुरू किया था जब दैश के रहनुमा हेलीकॉप्टर के जरिए अफगानिस्तान लाए गए। इसके बाद राह और NDS की मीटिंग्स के बारे में बताया, जिन ग्रुप्स को हायर किया गया इनकी मालूमात दी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खामोश रहा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मुल्क को कैप्टन सफदर समझा हुआ है। कह रही हैं, मुल्क इसके हवाले कर दो। हारून रशीद ने बहुत अच्छी बात की कि खेल खतरनाक मरहले में दाखिल हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मरियम नवाज कह रही हैं कि हुकूमत हमारे हवाले कर दो, वरना वो एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क को बदनाम करेंगी। मुल्क में अफरा तफरी होगी। नवाज शरीफ एंटी पाकिस्तान कुव्वतों के घेरे में हैं। YouTube की सर्च बार में पाकट्यूब 24 टाइप करें। पाकट्यूब 24 के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन को क्लिक करना